नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप। मैं हूं स्मृति झा। द सूत्रधार की धार्मिक कहानियों की श्रृंखला में आज बात करेंगे होलाष्टक पर। फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है और होली का त्योहार नजदीक है। होली के त्योहार से पहले आता है होलाष्टक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ ही होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के 8 दिन बाद होली का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। माना जाता है कि होलाष्टक शुरू होने के साथ ही मांगलिक कामों का होना बंद हो जाता है। इस साल होलाष्टक 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं। पहले जानिए होलाष्टक के दौरान कौन कौन से काम करने की है मनाही। उसके बाद आपको होलाष्टक की पौराणिक कहानी सुनाएंगे। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, यानी 10 मार्च से शुरू होकर होलिका दहन होने के बाद जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस साल होलाष्टक 18 मार्च को समाप्त होगा। होलाष्टक के इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान मुख्य तौर पर विवाह, गृह प्रवेश, 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इसके अलावा कोई नया घर, वाहन आदि खरीदना, व्यापार शुरू करना आदि की मनाही होती है। इतना ही नहीं, नई नवेली दुल्हन को ससुराल की पहली होली देखने की भी मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान स्नान, दान, जप, देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। विपाशे रावती तीरे शतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्ठम होलिका प्राग दिनाष्टकम। अर्थात विपाशा, इरावती, शतुद्रा यथाक्रम पंजाब की रावी नदी और सतलज नदियों के किनारे के देशों में तथा त्रिपुष्कर देश में विवाहादि शुभ कार्य के लिए होली से पहले 8 दिन त्याज्य है। दूसरे देश में अर्थात दूसरे राज्य में भी यह लागू नहीं है। ये जो है होलाष्टक जो लगता है वो 8 दिन पहले ये समय जो है अशुद्ध रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होलाष्टक मनाने के कारण क्या हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब हम आपको पौराणिक मान्यताओं और पौराणिक कहानियों के आधार पर देने की कोशिश करते हैं। होलाष्टक को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली से 8 दिन पूर्व अर्थात फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम करने की मनाही है। होलाष्टक यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बंदी बनाकर यातनाएं देना शुरू किया था। उन्हें पूरे 8 दिनों तक यातनाएं दी थी। इसके बाद 8वें दिन बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, के गोद में प्रहलाद को बैठाकर जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए और होलिका खुद ही भस्म हो गई थी। इसलिए इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक को लेकर दूसरी पौराणिक कथा है कि इस दिन महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे प्रकृति में शोक की लहर फैल गई थी। इसके साथ ही शुभ काम होने बंद हो गए थे। यही प्रथा आज तक चली आ रही है और इन 8 दिनों में आज भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन होली के दिन कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव के वापस जीवित होने का वरदान मांगा था, जिसे शिव ने स्वीकार कर कामदेव को जीवित कर दिया था। कामदेव को मिले जीवन के वरदान के बाद प्रकृति फिर से आनंदित हो गई और तीनों लोकों में फिर से प्रेम जागृत हो गया था। साथ ही शुभ कार्यक्रम भी आयोजित होने लगे।
तो 10 सूत्रधार पर आप देख रहे थे होलाष्टक विशेष। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मृति झा आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि जानकारियां दूसरों तक भी पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप देखते रहिए 10 सूत्रधार।